जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि फ़ाइटोप्लाज़्मा क्या होता है? या फिर फ़ाइटोप्लाज़्मा कौन से सिम्पटम्स प्रोड्यूस करता है प्लांट के ऊपर? या फिर ये कि फ़ाइटोप्लाज़्मा पेस्ट के तौर पे अफ़ेक्ट कर सकता है प्लांट्स के ऊपर या फिर नहीं? अगर आप इन सवालों के बारे में आपको नहीं पता तो परेशान होने की बात नहीं, मैं आपको आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। मगर इस बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदा मिलता रहे। तो सबसे पहले जी देखना हमने ये होता है कि फ़ाइटोप्लाज़्मा बेसिकली होता क्या है। तो फ़ाइटोप्लाज़्मा बैक्टीरिया ही है, मगर इसमें क्या डिफरेंस है फ़ाइटोप्लाज़्मा और बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया जो होता है वो तो प्रोकैरियोट है और उसमें सेल वॉल होता है। फ़ाइटोप्लाज़्मा और बैक्टीरिया में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये वॉल लेस बैक्टीरिया है, मतलब इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो अब हम ये देखते हैं कि फ़ाइटोप्लाज़्मा तो हो गया कि होता क्या है, फिर जी सिम्पटम्स कौन से प्रोड्यूस करता है, हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जी ये फ़ाइटोप्लाज़्मा है या नहीं। फ़ाइटोप्लाज़्मा एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैन काज अ रेंज ऑफ सिम्पटम्स, के बहुत से सिम्पटम्स जो है फ़ाइटोप्लाज़्मा प्रोड्यूस कर सकता है, मगर मोस्ट कॉमन कौन कौन से होंगे? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो देखने में ये होता है कि विच इज़ ब्रूम, कि अगर विच इज़ ब्रूम जो है उस तरह का एक स्ट्रक्चर जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लिटिल लीफ जो है इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि लीफ इनेशन को हम कहते हैं कि लीफ इनेशन में आ जाता है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्टंटिंग के पौधे का कद जो है वो छोटा रह जाता है, या फिर येलोइंग हो जाती है, पौधा जो है वो पीला पड़ जाता है, या फिर रेडनिंग हो जाती है, उसमें जो है लीफ के अंदर कोई कलरिंग आ जाए तो उसमें भी जो है वो फ़ाइटोप्लाज़्मा एक काज हो सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी विच इज़ ब्रूम का सिम्पटम किस तरह का होता है। अब विच इज़ ब्रूम जी होता क्या है? विच इज़ ब्रूम, अगर आपने कभी झाड़ू देखा हो तो वो एक ब्रूम को हम उसे वो शक्ल कहते हैं, उस तरह का जो है एक गुच्छा नुमा शक्ल बन जाती है लीव्स के अंदर। ये अगर हम देखें कि ये ब्रांचेस और लीव्स जो है ना वो अलग अलग डिफरेंशिएट है, मगर इस विच इज़ ब्रूम के केस में जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि वो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस शेप में होंगे और इकट्ठे होंगे। इनको हम जो है विच इज़ ब्रूम कहते हैं और ये फ़ाइटोप्लाज़्मा का एक करेक्टरिस्टिक सिम्पटम होता है। दूसरा सिम्पटम जो मैंने आपको बताया था कि लिटिल लीफ का किस तरह से होगा, कि जैसे कि आप इस तरफ देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे लीफ हैं, मगर इस तरफ जो हैं वो लीफ जो हैं वो हेल्दी और पूरे हैं। मगर ये लिटिल लीफ का केस जो है वो इनेशन भी हम कह सकते हैं इन्हें, जैसे कि हम कॉटन लीफ कर्ल वायरस के केस में देखते हैं कि ये छोटा लीफ जो है वो बन जाता है, मगर वो क्या है, एक वायरस का केस है। ये किस में है? फ़ाइटोप्लाज़्मा में है। तो जो है वो सिम्पटम्स किसी भी वजह से हो सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते किसी सिम्पटम को देख के कि जी ये स्पेसिफिक इसी ही वजह से हैं और किसी वजह से नहीं है। जैसे कि येलोइंग है, येलोइंग तो बैक्टीरिया में भी हो रही होती है, येलोइंग तो फंजाई में भी हो रही होती है, येलोइंग नीमाटोड में भी हो सकती है, फ़ाइटोप्लाज़्मा में भी येलोइंग, इवन के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी एक करेक्टरिस्टिक सिम्पटम है कि येलोइंग होगी। मगर जो है किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें बहुत से दूसरे अवामिल को भी देखना होता है कि जिनसे मिलकर जो है वो बनता है। नेक्स्ट है जी लीफ डिस्टोर्शन, कि लीफ का जो शेप है वो ठीक तरह मेंटेन नहीं रहता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें रेडनिंग के भी कुछ जो है वो सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लीफ का जो है शेप प्रॉपर नहीं है और वो लीफ जो है वो डिस्टोर्ड है, एक तरफ उसकी शेप जो है वो सही तरह मेंटेन नहीं है। तो ये लीफ डिस्टोर्शन भी जो है हो सकती है। अब लीफ डिस्टोर्शन के काफ़ी और जो है वो वजूहात भी हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा है स्टंटिंग में ये होता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि पौधों का कद जो है वो बराबर है और वो उनके लीव्स प्रॉपर हैं, मगर ये अगर हम इस प्लांट को देखें तो इस प्लांट में जो है वो लीव्स भी छोटे हैं और वो कद का जो साइज़ है प्लांट का वो भी जो है काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। स्टंटिंग के केस में जो है प्लांट का साइज़ छोटा हो जाता है, तो ये जो है इसमें केस है। उसके बाद हम कहते हैं जी रेडनिंग किस वजह से होती है। अब रेडनिंग जो है वो जो है होती है ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब रेडनिंग की अगर हम केस देखें तो रेडनिंग जो है फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो रही है, कि जो कि एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। रेडनिंग इज एसोसिएटेड विद फाइटोप्लाज्मा एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म
आल्थो मैनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस कैन इंड्यूस दिस सिम्टम, कि काफ़ी सारे स्ट्रेस जो हैं वो ये सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि फास्फोरस भी जो है रेडनिंग काज कर सकता है। विदाउट प्रायर नॉलेज के बगैर द सिम्टम्स कैन नॉट बी यूज टू डायग्नोज डेफिनेटली, कि अगर हम प्रायर नॉलेज का हमें पहले पता ना हो कि उससे पहले हमने क्या लगाया है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, हमारा क्रॉपिंग स्कीम क्या है, हमने जो है वो पिछले साल कौन सी पेस्टिसाइड का यूज़ किया था, सीड कौन सी है, वैरायटी कौन सी है, इन सारे अवामिल को भी जो है वो मद्देनज़र रख के हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि आया ये जो है इस वजह से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो हमें देखना होता है। जैसे कि इसमें भी आप फाइटोप्लाज्मा देख रहे हैं कि जी ग्रेप वाइन में जो है वो ग्रेप्स के लीव्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये रेडिंग जो है वो हुई है, ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से भी जो है हो सकती है। मगर किसी भी जो है नताइज पे पहुंचने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये देखना ज़रूरी होता है कि आया कि उस लीव का जो है वो किन वजूहात की वजह से हैं। स्टंटिंग जो है वो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, उसके दूसरी वजूहात भी हो सकते हैं। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा जो अर्ज़ किया हुआ जो आपको समझ आया होगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है